हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। गाइस इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इनोरा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 30 को ओपन हुआ था 2 जुलाई, आज क्लोज किया जा रहा है 3 डे आईपीओ। 7 जुलाई का लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 80 to 84 रुपीज का, प्राइस 1600 शेयर्स की, लॉट साइज, फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 27 करोड़ का, इशू साइज 32.4 लाख शेयर्स इशू किया गया। डिकअप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 3 जुलाई का, 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19% का, बिग एचएनआई 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.8, रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स लेंगे 2.67 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई तो आपको मिनिमम लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई जैसे 3 लॉट और बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। 7.7 करोड़ का सब्सक्राइब किया गया है क्यू एंकर से। और अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, 2 डे सब्सक्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। सिर्फ क्यूआईबी में ओवर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है, जो कि क्यूआईबी कैटेगरीज में 1.4 टाइम सब्सक्राइब है। 6.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 8.8 लाख शेयर्स बीट किया, 7.4 करोड़ का। बिग एचएनआई 4.2 टाइम सब्सक्राइब है, 3.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 13.1 लाख शेयर बीट किया, 11 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 4.4 टाइम सब्सक्राइब है, 1.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 6.9 लाख शेयर्स का बीट किया है, 5.8 करोड़ का। रिटेल में 2.1 टाइम सब्सक्राइब, 10.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 23.1 लाख शेयर्स बीट किया, 19.4 करोड़ का। गाइस कंपनी बहुत अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल 2.4 टाइम सब्सक्रिप्शन, 51.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 43 करोड़ का, 940 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि गाइस कंपनी बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, 2 डे सब्सक्रिप्शन। लेकिन जीएमपी कंपनी का 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और सर्विसेज जो कि B2B मॉडल पर प्रोवाइड करता है। और इससे रिलेटेड सभी तरह की सर्विसेज वन रूफ के अंडर प्रोवाइड ऑफर करता है, आईटी इनेबल मोड के थ्रू के साथ, जिससे ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में और मार्जिन इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है। और कंपनी जो है FTL LTL ट्रक लोड सर्विसेज जो कि कस्टमर से डिमांड पर जो कि ऑफर करता है, जो कि पैन इंडिया बेसिस पर ऑपरेट कर रही है और एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रहा है, शानदार ग्रोथ। और 25 में 201 करोड़ का रेवेन्यू, 8.7 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन 9 मंथ्स में 153 करोड़ का रेवेन्यू, 6.3 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि कंपनी का फाइनेंशियल भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में। लेकिन पीयर्स की बात करें तो कंपनी के जो पीयर्स है गाइस, नेपच्यून लॉजिटेक है और संपर्क उड़ीसा बंगाल कैरियर, जीबी लॉजिस्टिक्स कॉमर्स, वीआरएल लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स, सिप वेब्स ऑनलाइन, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 14.4, ROCE 21, PAT मार्जिन 4.1, एबिटा मार्जिन 8.5% का, डेट इक्विटी 0.9, PB 1.7, पी रेशियो 8.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 97.8%, पोस्ट इशू 71.9% का, मार्केट कैप 103 करोड़ के अराउंड होगा। और अगर गाइस कंपनी का हम लोग बात करें, देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है वेयर लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन सेक्टर में। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है फ्राइट फॉरवर्डिंग, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। और पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क है, जिससे नेशन वाइड ऑपरेशन और कस्टमर रिच सपोर्ट करता है। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में, जिससे सिंगल सेक्टर पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। लेकिन एसेट सपोर्टेड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस सर्विस कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल इफिशियंसी को इनहेंस करता है। और रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ग्रो कर रही है, जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है रिसीवेबल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कारण। प्रॉफिट मार्जिन जो कि अफेक्ट कर सकता है फ्यूल प्राइसेस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के द्वारा। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनीज के कंपैरिजन में। बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है एफिशिएंट फ्लीट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर।
अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सर्विसेज के लिए। ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू इंप्रूव कर सकता है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स पार्क में, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो रहा है लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस का बिजनेसेस के द्वारा, जिससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के कारण ऑपरेशनल इफिशिएंसी, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन अगर थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी से, और फ्यूल प्राइसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट में अगर राइज हो रहा है, जिससे गाइस प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण फ्लाइट वॉल्यूम्स को रिड्यूस कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी चेंज अगर होता है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में, तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज लॉजिस्टिक कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ नीड स्केल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। अदर लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट देखा जाए तो नेटवर्क रीच, वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन इफिशियंसी और कस्टमर रिलेशनशिप पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट करा लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है फ्लाइट डिमांड, ऑपरेशनल इफिशियंसी और वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक सर्विसेज का एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए देखिए, अगर ये आईपीओ लॉन्ग टर्म की लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने की सोच रहे तो सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रिटेल, एचआरआई, क्यूआईबी कैटेगरीज में स्ट्रॉन्ग डिमांड होता है तो guys तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। स्ट्रॉन्गर डिमांड जनरली सपोर्ट करता है लिस्टिंग परफॉर्मेंस का। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो जिनका पॉजिटिव आउटलुक है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सेक्टर पर। रेवेन्यू ग्रोथ को ट्रैक कीजिएगा, ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंशन, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन ट्रैक कीजिएगा लिस्टिंग के बाद। और स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी स्ट्रॉन्ग होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, लेकिन ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक सेक्टर्स पर। तो गाइज ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ से जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा ना अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइज वीडियो कहीं पर एंड करते, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।